गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4 एसएसटी का स्टैंडर्ड 7 का। उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। मुगल एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन एक्सेस क्वेश्चन एंड आंसर। लेट अस लर्न और गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकबर इज नॉन एज ए सक्सेसफुल रूलर। अकबर को एक सक्सेसफुल रूलर माना जाता था। आंसर, अकबर एक्सपेंडेड द मुगल आर्मी बाय मैनी सक्सेसफुल कैंपेन्स। अकबर ने जो है अपनी जो मुगल आर्मी थी उसको एक्सपेंड किया था बहुत सारे सक्सेसफुल कैंपेन कर करके। ही डिवाइड इज एम्पायर इंटू 15 सेक्शंस। उसने अपने जो एम्पायर था उसको 15 भाग में बांटा था। ही वॉज एन एबल रूलर एज वेल एज ए बेनीवोलेंट किंग। वो बहुत ही काबिल रूलर था, साथ में ही वो बहुत ही अच्छा राजा भी था। ही प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटीज़ टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उसने इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल करवाई थी लोगों को, साथ में एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उसने इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल करवाई थी। हे अबोलाइज द पिलग्रिम टैक्स। उसने तीर्थ यात्रा स्थल पर लगने वाले टैक्सेस को भी बंद कर दिया था। ही हैड गिवन फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू हिज पीपल। उसने अपने लोगों को कोई भी धर्म को मानने का जो है फ्रीडम दिया था। ही हैड एक्स्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशनशिप विद राजपूत रूलर। उसने जो है राजपूत रूलर्स के साथ भी बहुत फ्रेंडली रिलेशन बनाया था। ही हैड अपॉइंटेड मैनी कैपेबल हिंदूज इन हाई पोजीशन। उसने बहुत सारे हिंदूज को बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे अपने राज्य में रखा हुआ था। ही ऑर्गेनाइज रिलीजियस मीटिंग ऑन एवरी फ्राइडे विद द स्कॉलर ऑफ डिफरेंट रिलीजन। वो हर एक फ्राइडे को अपने राज्य में जो है अलग अलग धर्म के जो लोग होते थे, स्कॉलर्स होते थे, उनको इकट्ठा करके उनके साथ मीटिंग किया करता था। दिस मीटिंग टुक प्लेस इन द प्रेयर हॉल एट फतेहपुर सीकरी। यह मीटिंग फतेहपुर सीकरी में जो प्रेयर हॉल था वहाँ पे हुआ करती थी। हिज रॉयल कोर्ट वॉज एडॉर्न बाय 9 जेम्स। उसका जो रॉयल कोर्ट था वो उसमें 9 जेम्स थे, माने 9 जो थे रत्न थे। ऐसे महान लोग थे जैसे अकबर, जो कि अकबर, बीरबल, तानसेन, हु वर लर्न पीपल, जो बहुत ही ज्ञानी लोग थे। अकबर वॉज कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल रिफॉर्मर, बेनेवलेंट एंड सक्सेसफुल रूलर। इस प्रकार अकबर जो था एक बहुत ही काबिल प्रशासक, एक समाज सुधारक और एक बहुत ही बेनेवलेंट और सक्सेसफुल रूलर था, जिसको कि लोगों के अंदर प्रिय और बहुत ही कामयाब एक शासक हुआ था। सेकेंड है शेरशाह सूरी इज नॉन एज ए रिफॉर्मर। शेरशाह सूरी को हम रिफॉर्मर के रूप में क्यों जानते हैं? आंसर है, शेरशाह सूरी वॉज एन अफगान सरदार। शेरशाह सूरी एक अफगान सरदार था। ही डिफीटेड द मुगल एम्पर हुमायूं ट्वाइस एंड कैप्चर दिल्ली ड्यूरिंग 5 ईयर ऑफ हिज रीजन। शेरशाह सूरी जो था अफगान सरदार था। उसने मुगल एम्पर हुमायूं को 2 बार हराया था और दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था। उसके 5 साल के राज के अंदर शेरशाह सूरी ने ये सारे सुधार किए थे। ही प्रिपेयर्ड अ टेबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड एंड प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ टोडरमल। उसने एक रेवेन्यू कलेक्शन करने का एक पूरा टेबल बनाया था और उस टेबल के आधार पर ही उसने लैंड और प्रोडक्शन और जो है उसका कितना कोई भी लैंड जो है उसमें कितना प्रोडक्शन होता है और उसी के आधार पे उन लोगों से टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा, ऐसा एक टेबल उसने टोडरमल की हेल्प से बनाया था। He removed toll booth and abolished octroi to ensure smooth transportation of goods. उसने टूल बूथ्स और ऑक्ट्रियोस को रिमूव कर दिया था ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है गुड्स का आराम से एक जगह से दूसरी जगह किया जा सके। थर्ड, ही कंस्ट्रक्ट 3 हाईवे बिटवीन आगरा एंड बुरहानपुर, आगरा एंड मारवाड़, लाहौर एंड मुल्तान to facilitate the development of the commerce. He constructs rest houses on the highway and planted trees for the convenience of the traveler. उसने हाईवेज 3 हाईवेज बनवाए थे। साथ में इन हाईवेज के जो हाईवेज के दोनों तरफ रेस्ट हाउसेस बनवाए, प्लांट्स लगवाए ताकि कि जो ट्रैवलर्स है उनको कन्वीनियंस सुविधा रह सके। ही सेट अप मिंट हाउस टू मिंट सिल्वर कॉइन यूनिफॉर्म इन वेट। उसने मिंट हाउस भी बनवाए जहाँ पे सिल्वर कॉइन्स बनाए जाते थे और जो सिल्वर कॉइन्स है उनका वेट जो है एक बराबर हुआ करता था। ही ऑर्डर्स हिज आर्मी नॉट टू हर्श द विलेजर एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप वाइल मार्चिंग। उसने अपनी आर्मी को कहा कि कभी भी जब आप मार्च करो या युद्ध के लिए निकलो तो कभी भी किसी भी गांव के लोगों के विलेजर्स की जो फसल है उसको या विलेजर्स को तंग नहीं करना है। He appointed local police officer to arrest criminals. Therefore, शेरशाह is known as a reformer. और उसने साथ में लोकल पुलिस ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया था ताकि क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया जा सके। इसीलिए शेरशाह सूरी को हम लोग
एक महान रिफॉर्मर मानते हैं। महाराणा प्रताप इज नॉन फॉर हिज स्टेड फास्ट डिटर्मिनेशन। महाराणा प्रताप को हम उनके जो प्रण है उसके लिए जानते हैं। महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल सुप्रीमेसी। महाराणा प्रताप ने मुगल लोगों की सुप्रीमेसी को मानने से इनकार कर दिया था। ही फॉट कंटिन्यूसली अगेंस्ट अकबर। उन्होंने अकबर के खिलाफ कंटिन्यूसली युद्ध लड़ा था। फाइनली अकबर सेंट अ ह्यूज आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा मानसिंह। एंड में जो है महाराणा प्रताप को हराने के लिए राजा मानसिंह के नेतृत्व में एक आर्मी भेजी गई और वहाँ बैटल ऑफ हल्दी घाटी में एक बैटल हुआ। महाराणा प्रताप लॉस्ट द टेरिटरी अराउंड मेवाड़। महाराणा प्रताप की जो टेरिटरी थी, मेवाड़ के आजू बाजू की जितनी भी टेरिटरीज थी वो सारी खत्म चली गई उनके हाथ से। ही सफर्ड मैनी हार्डशिप बट डिड नॉट गिव अप हिज रिसोल्यूशन टू फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ मेवाड़। महाराणा प्रताप ने बहुत सारा बुरा वक्त देखा पर उन्होंने कभी भी अपनी मेवाड़ की जो है स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। With the financial help given by the old advisor and Jain trader भामा शाही again formed a new army। उन्होंने अपना एक ओल्ड एडवाइज़र और एक ओल्ड जैन ट्रेडर था, व्यापारी था, भामा शाह, उनकी मदद से महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी एक पूरी आर्मी खड़ी की। ही डिफीटेड द मुगल्स एंड रिकैप्चर्ड ऑल फोर्ट एक्सेप्ट चित्तौड़। उन्होंने मुगल आर्मी को भी हरा दिया महाराणा प्रताप ने और वापस से अपने फोर्ट चित्तौड़ के किले के ऊपर कब्जा कर लिया। ही वोर दैट टिल आई गेट बैक चित्तौड़ आई विल नॉट स्लीप पीसफुली। उन्होंने कसम खाई कि जब तक कि मैं चित्तौड़ का किला अपना वापस नहीं पाऊंगा तब तक मैं शांति से सोऊंगा नहीं। ही केप्ट दिस वो टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। और उन्होंने ये अपनी जो शपथ थी जो प्रण था उसको अपने जीवन के अंतिम क्षण तक पालन किया। दस महाराणा प्रताप इज नॉन फॉर स्टेट फॉर डिटर्मिनेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप अपने स्टेट फास्ट डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाते थे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू डिस्कशन और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। राणा प्रताप एंड अकबर। मुगल बादशाह अकबर मेंटेन कॉर्डिनल रिलेशनशिप विद दोस राजपूत रूलर हु एक्सेप्ट हिज सुप्रीमेसी। जो मुगल बादशाह था अकबर, उसने एक कॉर्डिनल रिलेशन बना लिया था ऐसे राजपूत रूलर्स के साथ जिन्होंने उसकी सुप्रीमेसी मान ली थी। राणा प्रताप द रूलर ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज सुप्रीमेसी ऑफ द मुगल्स। पर राणा प्रताप जो थे उन्होंने महाराणा प्रताप ने मुगल्स की सुप्रीमेसी को मानने से इनकार कर दिया था। देयरफॉर महाराणा प्रताप फॉट कंटिन्यूसली विद अकबर। इसीलिए महाराणा प्रताप को लगातार अकबर से युद्ध करना पड़ा था। अकबर वांटेड टू सेट अप हिज रूल इन मेवाड़। अकबर चाहता था कि वो अपना राज मेवाड़ पर भी कर ले। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इज कंसिडर्ड टू बी द लैंडमार्क ऑफ बैटल बिटवीन द टू। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है एक मुख्य युद्ध माना जाता है इन दोनों महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का। डिस्पाइट हिज हीरोइक, महाराणा प्रताप वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप बहुत बहादुर थे पर फिर भी वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप अगेन फॉर्म्ड आर्मी विद द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ भामा शाह एंड फॉट अगेंस्ट द मुगल। महाराणा प्रताप ने भामा शाह की सहायता से फिर से आर्मी बनाई अपनी और फिर से मुगल्स के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा और इस बार उन्होंने इस युद्ध में मुगल्स को हरा दिया और उन्होंने अपने सारे खोए हुए फोर्ट्स, खाली चित्तौड़ के किले के अलावा बाकी के सारे फोर्ट्स अपने पा लिए। ही वोव टिल आई गेट बैक चित्तौड़ आई विल नॉट स्लीप पीसफुली। उन्होंने कसम खाई कि जब तक मैं चित्तौड़ नहीं पाऊंगा मैं तब तक शांति से नहीं सोऊंगा। ही केप्ट दिस वोव टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। और उन्होंने अपनी इस कसम को अपनी मृत्यु के अंतिम सांस तक निभाया। 9 जेम्स ऑफ अकबर। अकबर के कोर्ट में हम जानते हैं कि 9 रत्न हुआ करते थे। उन्हीं 9 रत्न के बारे में हमें यहाँ लिखना है। द रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर वॉज एडोन बाय द स्कॉलर्स। जो अकबर का जो कोर्ट था उसमें स्कॉलर से भरा हुआ था। द फॉलोइंग 9 वर एमिनेंट पर्सन डिस्क्राइब एज 9 जेम ऑफ अकबर। इन्हें हम 9 जो है रत्न मानते हैं अकबर के। टोडरमल द स्कॉलर एंड रेवेन्यू मिनिस्टर। मान सिंह द लीडर ऑफ दक्ष आर्मी। टोडरमल जो थे वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे। मान सिंह जो थे वो एक आर्मी के बहुत ही लीडर थे, दक्ष आर्मी के लीडर थे। अबुल फजल द हिस्टोरियन एंड राइटर आयने अकबरी एंड अकबरनामा। अबुल फजल जो है उन्होंने आयने अकबरी और अकबरनामा नाम की बुक्स लिखी। तानसेन जो थे वो बहुत फेमस सिंगर थे। और क्लेवर मुल्ला दो प्याजा एक बहुत ही क्लेवर मुल्ला थे। महेश दास बीरबल जो थे वो ट्रिकस्टर और क्विक विटेड कोर्ट मेंबर थे।
उन्हें हर एक मुसीबत का फटाफट से जो है उन्हें उसका सुलझाना करना आता था। हमाम द फेमस फिजिशियन, फेजी द रिनोव्ड पोइट एंड अब्दुल रहीम द हिंदू वर्स राइटर। अब्दुल रहीम जो थे वो हिंदू हमारे जैसे गीता है उन उसके अंदर जो वर्सेस लिखे हुए हैं, जो श्लोक लिखे हुए हैं, उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया था। रिलीजियस मीटिंग ऑफ अकबर। अकबर वॉज द प्रैक्टिशनर ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। जो अकबर जो है रिलीजियस मीटिंग रखता था उसके बारे में लिखना है हमें यहाँ पे। तो अकबर जो था वो एक ऐसा आदमी था जो बहुत ही रिलीजियस टॉलरेंट था, उसने सभी धर्मों को एक समान माना था। टू डिस्कस रिलीजियस मैटर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रिलीजन अटेंड रिलीजियस मीटिंग। तो इस प्रकार हर एक रिलीजन से जुड़े हुए मैटर्स को डिस्कस करने के लिए सारे रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता था और रिलीजियस मीटिंग की जाती थी। अकबर ऑर्गेनाइज रिलीजियस मीटिंग ऑन एवरी फ्राइडे इन द प्रेयर हॉल एट फतेहपुर सीकरी। अकबर फतेहपुर सीकरी में हर एक फ्राइडे को जो है एक रिलीजियस मीटिंग बुलाता था। बाय कॉम्प्लेनिंग द गुड प्रिंसिपल ऑफ ऑल रिलीजन अकबर फाउंड दीन इलाई अ न्यू सेक्ट। और सारे के सारे धर्मों के जो अच्छी अच्छी बातें थी उन्हें लेकर अकबर ने अपना एक नया धर्म बनाया था, दीन इलाई। स्ट्राइक आउट द रॉन्ग पार्ट इन द स्टेटमेंट। बाबर एस्टेब्लिश और डिस्ट्रॉय द मुगल डायनेस्टी। तो आंसर आएगा बाबर एस्टेब्लिश मुगल डायनेस्टी। ओके। बाबर रूल्ड ओवर काबुल एंड अफगानिस्तान। ही अटैक दिल्ली इन 1526 CE। बाबर जो था वो काबुल में अफगानिस्तान में रूल करता था। उसने दिल्ली पे 1526 CE में आक्रमण किया। ही वेल ऑक्यूपाइड आर्मी डिफीटेड इब्राहिम लोदी। उसकी एक आर्मी थी जिसने बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इट ब्रॉट टू एन एंड ऑफ द सल्तनत रूलर। और इस प्रकार सल्तनत रूल का एंड हुआ और मुगल डायनेस्टी का शुरुआत हुई। देयर आफ्टर ही डिफीटेड राणा सांगा एट कानवा। और उसके बाद उसने राणा सांगा को 1527 CE में हराया कानवा के युद्ध में। और उसके बाद ही फॉट मैनी बैटल्स टिल हिज डेथ 1530 CE। ही लेड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर नियर द दिल्ली एंड आगरा। उसने बहुत सारे युद्धों में बहुत सारे लोगों को हराया और इस प्रकार उसने मुगल एम्पायर दिल्ली और आगरा में बनाया। अकबर वॉज ए किंग हु अरेंज रिलीजियस मीटिंग या फॉलोड ओनली वन रिलीजन। तो आंसर आएगा अकबर वॉज ए किंग हु अरेंज रिलीजियस मीटिंग। तो अकबर जो था वो टॉलरेंट था, बेनेवलेंट मुगल रूलर था और वो रिलीजियस मैटर और रिलीजियस मीट्स रखता था अपने राज्य में। फ्राइडे को प्रेयर हॉल के अंदर जो फतेहपुर सीकरी में आया हुआ था, इबादत खाना भी उसे कहा जाता था। अकबर रेगुलरली अटेंड दिस रिलीजियस मीटिंग। दीन इलाही जो है उसका एक नया धर्म था जिसमें उसने सारे धर्मों की टीचिंग्स को रखा हुआ था। थर्ड है हुमायूं। हुमायूं वॉज डिफीटेड या बाय शेरशाह। तो हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह ट्वाइस, फर्स्ट एट द चौसा एंड लेटर एट कन्नौज। हुमायूं को 2 बार शेरशाह ने हराया था, एक बार चौसा में और बाद में कन्नौज में। ही लॉस्ट पावर टू शेरशाह। और उसने शेरशाह ने भी पावर खो दी थी। ही वॉज इन एग्जाइल फॉर 15 ईयर फ्रॉम 1540 CE टू 1555 CE। वो जंगलों में भागता रहा था 1540 CE से 1555 CE तक हुमायूं। फोर्थ है महाराणा प्रताप वॉज अ रूलर हु फॉट अगेंस्ट या सरेंडर टू द मुगल्स। तो महाराणा प्रताप वॉज अ रूलर हु फॉट अगेंस्ट द मुगल्स। ही डिड नॉट एक्सेप्ट द मुगल सुप्रीमेसी। अकबर वांटेड टू सेट अप हिज रूल इन मेवाड़। जो महाराणा प्रताप था उसने मुगल्स की, हमने ऊपर भी जैसे पढ़ा, उसने मुगल्स की सुप्रीमेसी नहीं एक्सेप्ट की थी। अकबर मेवाड़ को जीतना चाहता था पर इस प्रकार मेवाड़ और दिल्ली के बीच में बहुत सारे बैटल हुए और मुगल आर्मी ने जो है हल्दी घाटी के युद्ध में एक बार जो है महाराणा प्रताप को हरा दिया था। पर महाराणा प्रताप ने एक जैन जो उनका ट्रेडर था उसके भामशाह उसकी मदद से वापस से अपनी आर्मी तैयार की और मुगल्स को हरा दिया और अपने सारे चित्तौड़ के फोर्ट के अलावा सारे फोर्ट जीत लिए थे। और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वो चित्तौड़ का किला नहीं पाएंगे तब तक वो पीसफुली नहीं सोएंगे। इस प्रकार अपने जीवन के अंतिम सांस तक उन्होंने इसको माना था।